पप्पू यादव जी का कहना है कि 3 साल के अंदर हम बिहार को एशिया का सबसे अच्छा स्टेट बना देंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम अपना पद से रिजाइन दे देंगे। और ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है, ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र को एफिडेविट के साथ कोर्ट में जमा किया है। स्वागत है, मैं सद्दाम रिफत आपको ले आया हूं कल्याणी चौक। हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर एम.आर. हक साहब हैं और ये पप्पू यादव की पार्टी से खड़े हैं कच्ची साहब से। हम इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये हमारे कदवा को लेकर इतने चिंतित हैं और क्यों ये कदवा से हमारे प्रत्याशी हैं, क्या करेंगे हमारे कदवा के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब का नाम क्या है। सबसे पहले तो इनकलाब मीडिया के तमाम दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.आर. हक हूँ और इस बार कदवा विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, पीडीए गठबंधन जन अधिकार पार्टी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा कि कदवा के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या विकास प्लान है आपके लिए कदवा के पास। कदवा वाले अगर आपको चुनते हैं तो आप क्या करेंगे कदवा वालों के लिए। कदवा के लिए हम क्या सोचते हैं, कदवा के लिए हम सोचते हैं। कदवा के लिए हम लगातार 7 साल से सोच रहे हैं और जनता जानना चाहती है इस इनकलाब मीडिया के जरिए कि आपका प्लान क्या क्या आप करेंगे डेवलपमेंट का काम। सुनिए, सबसे पहले यहाँ का डेवलपमेंट कदवा विधानसभा जो कि हमारा बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा है, कदवा विधानसभा का सबसे बड़ा ज्वलन समस्या बाढ़ का है। बाढ़ का स्थायी समाधान के बगैर यहाँ का विकास के बारे में कहना या सोचना बेईमानी होगी। हमने लगभग 2013 से एक नारा दिया था, भीख नहीं निदान चाहिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान चाहिए। और लगातार हम लोगों ने 7 साल से लगातार हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यहाँ तक कि जेल भरो आंदोलन किया। और परिणाम क्या हुआ, हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाएगी, हम लोग को जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं होगा। यही हम पूछना चाहते हैं यहाँ के नेताओं से कि आज तक बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए कोई नेता आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है, खामोश क्यों है। बाढ़ का स्थायी समाधान के बगैर तो विकास हो ही नहीं सकता है। आप बताइए। अभी आप हमारे नेता हैं, आपको लोग चुनेंगे भी, तो आप क्या क्या करेंगे बाढ़ के लिए स्थायी समाधान और नेक्स्ट में क्या क्या काम करने वाले। देखिए, कदवा विधानसभा में सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम है, आज देखिए ये 36 पंचायत का विधानसभा है, लेकिन यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तालीम के बगैर, एजुकेशन के बगैर कोई भी विकसित समाज का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। रोड, पानी, बिजली, सड़क ये विकास का पैमाना हो सकता है, लेकिन तालीम और एजुकेशन सबसे बड़ा पैमाना है विकास का। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तब हमारा समाज विकसित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले अब तक किसी ने भी ये डिग्री कॉलेज वाला मुद्दा नहीं उठाया। आपसे डिग्री कॉलेज वाली सुन के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज भी हमारे महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी माएँ कटिहार, पूर्णिया ट्रेनों से जाने के लिए तैयार रहती है और लड़कों के लफंदों के धक्के खाने पे मजबूर होती है। लेकिन किसी ने भी नहीं सोची है कि कदवा में भी डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, हमारी बेटियां सुरक्षित के साथ पढ़ेगी। तो ये चीज़ आपने उठाया, बहुत खुशी हुई। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप तो पहले आम आदमी पार्टी करते थे। बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही था और जब से आम आदमी पार्टी बनी तब से मैं इसका फाउंडर मेंबर रहा हूँ। और अभी मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, चूँकि इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। 2015 में भी चुनाव नहीं लड़ा और 2020 में भी नहीं चुनाव लड़ा। तो अभी जब चुनाव नहीं लड़ रहा है तो हमने सड़क में संघर्ष किया है। और जब सड़क में संघर्ष किया उसको सफलता नहीं मिलता है, जब तक आप सदन में नहीं पहुंचेंगे, विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तो आप जनताओं का समस्या का समाधान कैसे करेंगे। उसके लिए चुनाव एक माध्यम है कि आपको उसको पार करके उसमें पहुंचना पड़ेगा। इसलिए जब चुनाव नहीं लड़ी तो मैंने दूसरे पार्टी का सहारा लिया और मैं पीडीए गठबंधन का उम्मीदवार हूँ। जन अधिकार पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही बन करके उस पर मैदान में लड़ रहा हूँ। जन अधिकार पार्टी का मेन क्या उसका मुद्दा हो, क्या चीज़ लेके वो लड़ना चाहती है और उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, जनता सुनना चाहती है। जन अधिकार पार्टी जो पीडीए गठबंधन हमारे साथ जो है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस 10 पार्टियों का गठबंधन है। इसमें आपका एसडीपीआई और भीमराव आजाद समाज पार्टी, IUDL पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, ये सबसे बड़ा पार्टी है। अभी गठबंधन में देखेंगे तो सबसे बड़ा गठबंधन ये महागठबंधन यही है, 10 पार्टियों का गठबंधन है। तो ये इसका एक ही मोटो है। हमारे पप्पू यादव जी का कहना है कि 3 साल के अंदर हम बिहार को एशिया का सबसे अच्छा स्टेट बना देंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम अपना पद से रिजाइन दे देंगे। और ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है, ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र को एफिडेविट के साथ कोर्ट में जमा किया है।
अपने एफिडेविट कोर्ट में जमा किया है और ये लिखित दिया है। अब तक तो हम लोगों ने नहीं सुना था कि कोई भी नेता अपना घोषणा पत्र जारी करे और एफिडेविट भी करे, तो आपके पार्टी वाकई ऐसा क्या भी है क्या? यही तो बदलाव है। आप देख लीजिए, आप इनका एक प्रतिज्ञा पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, उसमें सारा दिया हुआ कोर्ट का एफिडेविट का सारा जो परफॉर्मा है उसमें छपा हुआ है। प्रतिज्ञा पत्र देख लीजिए इनका। चलिए, आप सिकुरना वोट लेने के लिए आए हैं, तो आपको सिकुरना आने में क्या क्या दिक्कत हुई, थोड़ा बता पाएंगे आप? सिकोड़ना में आने में क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है। सिकोड़ना में कुछ नहीं है। सिकोड़ना में सिर्फ जो घर दिख रहा है, आदमी दिख रहा है और किसी तरह से खान पीन करके अपना जिंदगी बसर कर रहा है। कोई सुविधा नहीं है। क्या सुविधा बताइए ना। हम जनता से पूछना चाहते हैं कि आज तक आपका डुमरिया धार पर कनेक्टिंग पथ नहीं बना। आप कल्पना कर सकते हैं कि 12 बजे रात में किसी महिला को अगर प्रसव पीड़ा हो जाए तो वो कैसे अपना डिलीवरी कराने के लिए कटिहार पूर्णिया किशनगंज पहुंचेगा? आप कल्पना कीजिए। मैं खुद आया हूं यहाँ पे अपने सहयोगी के साथ, मैं किस कष्ट में आया हूँ अब मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रोड नहीं है, देखिए रोड का क्या हाल है। मैंने आवाज उठाया था, मेरे पास एक एक्शन प्लान है सुकन्या को डेवलप करने का। मैंने आवाज उठाया था सद्दाम जी, मैंने आवाज उठाया था कि ये जो सिकोंडा मेला है ये बहुत मेला, जी हाँ, मेला दिखा सकते हैं। मेला को दिखाइए आप, कैमरामैन जरा मेला को दिखाइए, जो हमारा कल्याणी मेला, इसकी कल्याणी मेला है। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ मेला है। सैकड़ों साल का इसका हिस्टोरिकल इतिहास रहा है। ये देखिए इसकी स्थिति देखिए, इसकी स्थिति क्या कर दिया है कि आज तक ने सिंगल मैं नेता हूँ, मैंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। मैंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था कि सिकुड़ना मेला को अब राजकीय मेला का दर्जा दीजिए। अगर ये राजकीय मेला का दर्जा मिल जाता है तो आसपास का सारा पंचायत का डेवलपमेंट हो जाएगा। बगल में भर्री पंचायत है, बगल में जाजा पंचायत है और आपका बगल में कुरसेल पंचायत है सिकुड़ना, चूंकि यहाँ का मॉडल ये बन जाएगा अगर इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया जाता है। तो मेरा मांग है उसको राजकीय मेला का दर्जा दिया जाए। अगर मैं विधानसभा पहुंचा तो मैं सबसे पहले काम करूंगा कि सिकुड़ना को का जो कल्याणी मेला है उसको राजकीय मेला का दर्जा दिलाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। और लास्ट में हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने शकील साहब से भी सवाल किया था कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हमारे ब्लॉक में आज भी जातीय आय निवास बनाने के नाम पे 50 रुपये 100 रुपये एक फार्म का लिया जाता है। आपने एक लफ्ज भी क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप इसका प्रूफ दे सकते हैं। तो हमने जनता की तरफ मैच घुमाया था, सारे लोगों ने कहा था उस वक्त कि रुपया लिया जाता है। अभी अगर आप भी सुनना चाहते हैं हम सुना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ पप्पू यादव की पार्टी का यही आइडियोलॉजी है। ये भ्रष्टाचार है ना। लेकिन एक बात तो है डॉक्टर साहब की हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं होती है। हम जो रुपया देते हैं, रुपया लेते हैं, तो मजबूरी में काम कराना पड़ता है। वो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होती है। तो एविडेंस ना होने के बुनियाद पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारी सरकार बनी, पीडीए गठबंधन की सरकार बनी तो घुसखोरी पर रोक लग जाएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगा, थाने में घुसखोरी पर रोक लग जाएगा, सरकारी कार्यालय में रोक लग जाएगा। पप्पू यादव जी के पास इसका एक्शन प्लान है। हाँ, उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पत्र में ले रखा है कि हर कार्यालय में सीसीटीवी लगेगा और उसका मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होगा। पप्पू यादव जी उसका मॉनिटरिंग करेंगे और कहीं पर कोई अगर किसी तरह का घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा, सीधे उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, आपसे बात हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये कल्याणी मेला था, हमने डॉक्टर एम आर हक साहब से बातचीत की और इन्होंने हमारे कदवा के विकास प्लान को बताया। आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना। यही से हम अपनी बात गठबंधन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।